हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे। फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब टेंशन्स वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट टेंशन्स कभी खत्म हुआ भी नहीं था। लोगों को लग रहा था कि टेंशन्स खत्म हो गया है, ऑपरेशन तो अब बंद कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा कि ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया, बट स्टिल एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं। ऑलरेडी इन दिस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड करके पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान इस पर्टिकुलर मौके को वापस से उठाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहां पर एक डिप्लोमेटिक शटडाउन होते हुए नजर आ रहा है। अब दरअसल हुआ क्या फ्रेंड्स, की न्यू दिल्ली ने सबसे पहले पाकिस्तान के एक ऑफिशियल को, पाकिस्तान हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, उससे भारत ने उस पर्टिकुलर पाकिस्तान ऑफिशियल को एक्सपेल कर दिया। बिकॉज ये जो पाकिस्तानी ऑफिशियल था, वो एक बहुत ही गंभीर आरोप में उसके ऊपर भारत सरकार ने कहा था, विच इज एस्पियोनेज। तो भारत सरकार के हिसाब से ये जो पाकिस्तानी ऑफिशियल है, ये भारत के सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ट्रांसफर कर रहा था। तो इस एस्पियोनेज के कारण भारत ने कहा इस पाकिस्तानी ऑफिशियल को कि आप यहां से वापस चले जाएं। इनफैक्ट 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, और ये जो एक्टिविटी हुआ है फ्रेंड्स, ये कल ही हुआ है। अब इसमें भारत सरकार के पास एक फुल प्रूफ एविडेंस था, बिकॉज पंजाब पुलिस ने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में दो इंडिविजुअल्स को इनफैक्ट अरेस्ट किए गए, और उन दो इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे जो वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहे थे। और जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं, इसको यही पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हाई कमीशन के अंदर काम करता है, उसने इसको अपने अंदर रखा था। मतलब ये जो पूरा पेमेंट है, ये जो पूरा सपोर्ट है, ये पाकिस्तानी ऑफिशियल हाई कमीशन के अंदर से इस दो व्यक्ति को प्रोवाइड करता था। जिसकी वजह से भारत को जब ये एविडेंस मिला, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर्टिकुलर ऑफिशियल को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़कर जाने को कहा। लेकिन अब इस पर्टिकुलर एक्शन के रिटेलिएशन में आज सुबह सुबह एक खबर आ रही है फ्रेंड्स, 8:45 में, कि पाकिस्तान ने इंडियन डिप्लोमेट को कहा है कि अब आप भी पाकिस्तान छोड़कर वापस चले जाएं। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान यहाँ पे टिट फॉर टैट मूव करते हुए, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। उसने जस्ट बिकॉज कि उसको रिटेलिएट करना था, उसने हमारे डिप्लोमेट को कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपने देश भारत वापस चले जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। बट सवाल ये आता है कि पाकिस्तान और चाइना के बारे में तो हम लोग खूब बात करते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं भारत, पाकिस्तान, यूएस की बात करती है? वाई इंडिया इज वेरी मच वोकल अबाउट चाइना बट वेरी साइलेंट अबाउट इंडिया? क्या ये सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए कि आप एक तरफ चाइना के लिए बहुत वोकल हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के लिए आप काफी शांत हो जाते हो? एक तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चले जाते हो, लेकिन चाइना को आप दुश्मन कहते हो। बिकॉज इस पूरे क्राइसिस में, पूरे इंडिया पाकिस्तान के टेंशन में, अगर चाइना एक्सपोज हुआ है कि वो कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो सो इज यूनाइटेड स्टेट्स। वो भी कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है कि वो भले लड़ाई लगवा के वेपन्स भेजेगा, लेकिन एट द एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो पाकिस्तान को ही प्रोवाइड करेगा। तो इसके बारे में भी बात हम लोग फ्रेंड्स करेंगे आज। बहुत ही टफ क्वेश्चंस है, बट वी नीड टू आस्क एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मैगजीन्स, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर, प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, एज वेल एज पटना सेंटर। अब फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या, मैं क्यों आज अमेरिका को सीधे तौर पर पूछना चाह रहा हूं, बिकॉज इस समय डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए। सऊदी अरेबिया वो पहुंचे, और उन्होंने वहां पर जाके देखिए क्या कहा, कि उन्होंने एडवाइस किया है इंडिया पाकिस्तान को कि आप दोनों आकर डिनर एक साथ करें। क्यों आपस में आप लोग न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं? लेट्स हैव डिनर टुगेदर। इनफैक्ट इस ओल्ड मैन ने देखिए क्या कहा, कि ये जो दोनों कंट्री हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये दोनों कंट्री के लीडर्स बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, गुड लीडर्स हैं, स्मार्ट लीडर्स हैं। मतलब फ्रेंड्स, आप समझिए प्राइम मिनिस्टर मोदी
who has been democratically elected by 1.4 billion people in a free and fair election conducted by an incredible body, Election Commission of India. And on the other hand, a foolish person, Shehbaz Sharif, who doesn't have any democratic legitimacy. ही इज जस्ट इन पावर बिकॉज ऑफ द सपोर्ट बाय आर्मी। वो एक आर्मी का पपेट है जिसको वहां पे बनाया गया है। ये इस दुनिया में सबको पता है किसको डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बना रहे हैं। फिर उस तरीके से बात करना, पहले उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का विवाद 1000 साल पुराना है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और अब देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से इंटरनेशनली ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके से दोनों कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं। आज इसी की वजह से इंडिया के बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा अगेंस्ट है कि आप कैसे दोनों कंट्री को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। आप इंडिया के बारे में अलग से बात करो ना, आप पाकिस्तान के बारे में अलग से बात करो, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइफनेटिंग, मतलब आप इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हो। तो फ्रेंड्स यूएस ने अपने इस पूरे हिपोक्रेसी को काफी अच्छे से एक्सपोज किया है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया शुड हैव द करेज एंड इंडिया मस्ट आस्क सीरियस क्वेश्चंस फॉर यूएस, बिकॉज एट द एंड फ्रेंड्स यूएस आज कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है। आज यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं, नो डाउट बड़ी कंपनीज हैं, बट उन कंपनीज को बेचने तो इंडिया ही आना पड़ेगा। वो चाहे गूगल हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे एप्पल हो, नो कंपनी कैन डू एनीथिंग बिकॉज चाइना तो अपना सब सामान खुद बना लेता है। उतने बड़े स्केल का अगर कोई मार्केट कहीं पर है तो वो है इंडिया, और इंडिया अमेरिका से इन सर्विसेज कंपनी को बहुत ज्यादा खरीदता है। तो इसीलिए इंडिया को फ्रेंड्स बार्गेन आने वाले समय में बहुत अच्छे से करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ये तब कह रहे हैं जब देखिए फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मूव पाकिस्तान ने किया कि जब विक्रम मिस्री जी ने ये फोटो को रिलीज किया और उसके बाद हमारे आर्म फोर्सेस ने इन सभी जो पाकिस्तान के आर्मी और पुलिस हैं इनके नाम रिलीज किए पब्लिक डोमेन में, और ये व्यक्ति इसका नाम भी पब्लिक डोमेन में हमारे आर्म फोर्स ने रिलीज किया। उसके बाद लश्कर तैयबा के ये जो टेररिस्ट है जिसका नाम है हाफिज अब्दुल रौफ, तो भारत ने ये कहा कि ये देखिए ये एक टेररिस्ट है, हमारे आर्म फोर्स ने कहा। लेकिन उसके डिफेंड में जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसने कहा है कि ये जो व्यक्ति है जो ये शोक सभा को संबोधित कर रहा है, दिस पर्सन इज एन इनोसेंट मैन। मतलब देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो वापस से इसी तरीके के काम को करते नजर आ रहा है। और खासकर इस समय डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बातचीत इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं। इनफैक्ट हाफिज सईद को, ये मैंने पहले भी कहा कि इसको भी रिलीज करने की बात हो रही है। इनफैक्ट लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुका है और इनफैक्ट स्टार्ट भी हो चुका है, एंड प्रोबेबली अब इसका हियरिंग नेक्स्ट वीक से अब ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स पाकिस्तान के बाद अब आईएमएफ जो है वो बांग्लादेश को भी पैसा दे रहा है। 1.3 बिलियन डॉलर का जो फंड है उसको सैंक्शन कर दिया गया है। अब ब्रह्मा चलानी वापस से अटैक करते हैं कि यही अमेरिकन हिपोक्रेसी है। और फ्रेंड्स आज सीरियसली एवरी कंट्री पीपल शुड अंडरस्टैंड कि कैसे अमेरिकन हिपोक्रेसी है और किस तरीके से उसको केवल ज्यूज का अत्याचार दिखता है, उसको केवल क्रिश्चियंस का अत्याचार दिखता है। बट अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, अगर इन लोगों के साथ किसी तरीके का एट्रॉसिटी हो रहा है तो यूएस ब्लाइंड हो जाता है। इनफैक्ट यूएस नहीं, पूरा वेस्ट को इस पर्टिकुलर चीज से मतलब नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस में अगर बात करें तो हिंदू फोबिया के बारे में क्यों नहीं बात करता है। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ हिंदू, आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ हिंदू, बट दिस इज ऑल्सो अ ग्रेव इनइक्वालिटी, अनजस्टिस कि ज्यूज का एट्रॉसिटी, सेमिटिज्म सबको दिखता है, क्रिश्चियंस का एट्रॉसिटी सबको दिखता है। लेकिन अगर वही एट्रॉसिटीज अगर आपके किसी हिंदू या जैन या सिख इन लोगों के साथ है तो फिर द वर्ल्ड बिकम्स ब्लाइंड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपका यही, अगर फ्रेंड समझिए, अगर इंडिया एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री होता और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह किया तो यूएस ऑब्वियसली वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर देता, तब तो वो नहीं रुकता। लेकिन यहां पर क्योंकि एक ऐसा रिलीजन है जिनको यही लोग बारबेरियंस कहते थे एक जमाने में, आज राइट वो वापस से वही मानसिकता को यहाँ पे झलकाते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए टर्की जो है ये एक और कंट्री है जो अब सारे रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया। आज टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उन्होंने कहा कि आप कहते रहो बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट टर्की, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने ब्रदरली पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो फ्रेंड्स अब भारत को क्या करना चाहिए टर्की से, और अगर करना चाहिए तो भारत क्यों नहीं कर रहा है, ये भी एक सवाल हमें जरूर पूछना चाहिए। फ्रेंड्स रशिया की तरफ से भी खबर आ रही है, हमें कल रात की ये खबर है कि रशिया से हमने S-400 और मांगे हैं, खासकर जो ड्रोन स्लेयर्स हैं, क्योंकि ड्रोन
ड्रोन को मारने में S-400 जो है वो बहुत ही लीथल है। रशिया ने कहा है कि जल्द ही मैं भेजने को तैयार हूं। सो फ्रेंड्स, रशिया एक ऐसा कंट्री है जो अगेन इट हैज स्टूड इन दिस डिफिकल्ट टाइम। ऑल्दो रशिया आज उतना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इंजॉय नहीं करता है IMF एंड बाकी यूनाइटेड नेशन में, बट स्टिल जितना भी रशिया का रोल है, खासकर मिलिट्रीली, हर तरीके से रशिया ने हमें मदद करने का प्रयास किया है। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक कंट्री है जिससे भारतीयों को जरूर सवाल पूछना चाहिए, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस? सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक